तो स्वागत है भाई इस नई वीडियो में। और बात करेंगे कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है गैप डाउन। देखिए आज की अगर मार्केट देखें तो मार्केट में थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुई और फिर उसके बाद मार्केट होल डे जो है एज इट इज़, यानी कि आज जो हाई निफ्टी ने बनाया वो करीबन 19,840 के 845 के करीब जो है हाई बनाया। और फिर हमने उसे डे लो तक भी जाते हुए देखा, यानी कि 19,782 के करीब। तो 17 पॉइंट की जो है गिरावट थी निफ्टी के अंदर। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 18 पॉइंट की जो है चढ़ाई होते हुए नजर आई। और बैंक निफ्टी में भी कुछ अच्छा खासा कारोबार नहीं रहा, बट पॉजिटिव थोड़ी बंद हुई है, यानी कि 44,600 के करीब जो है बैंक निफ्टी में भी आखिरी की क्लोजिंग दिखाई है। अगर इसी दौरान देखें तो रिलायंस में थोड़ा बहुत था, मतलब नॉर्मल था, पहले थोड़ा अच्छी खासी चढ़ाई हुई, फिर उसके बाद हमने गिरते हुए भी देखा। SGFC 10 पॉइंट ऊपर था और इतनी कोई खास बैंकिंग स्टॉक नहीं है जिसने हेल्प आउट करा हो मार्केट को ऊपर जाने में। अभी डॉ फ्यूचर्स को समझ लेंगे। डॉ जोन्स की बात करूँ तो 13 पॉइंट, और डॉ फ्यूचर्स की बात करूँ तो 83 पॉइंट्स का करीबन नीचे है। अभी ऑलमोस्ट काफ़ी 150-200 पॉइंट के करीब गिरे हुए थे। करीबन 80 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है पिछले आधे घंटे में मार्केट के अंदर। और यहीं पर अगर SGX की बात करें तो SGX में काफ़ी अच्छी गिरावट नज़र आ रही है, यानी कि अगर हम देखें हमारी क्लोजिंग जो हुई थी मार्केट की वो इस लेवल पर क्लोजिंग हुई थी 19,850 के करीब, और अभी करेंटली हम जो है 19,716 पे चल रहा है। तो करीबन एक कम से कम भी एक 120-130 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही है SGX के अंदर। तो यह गिरावट अपना आप में बहुत बड़ी गिरावट है। अगर डॉ फ्यूचर्स यानी कि डॉ जोन्स अगर यहाँ से गिरावट पकड़ता है तो हम SGX के अंदर, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं, सिंगापुर की जो गिफ्ट निफ्टी है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गिरावट देखेगा और उसकी वजह से गैप डाउन खुल सकती है। अब मार्केट में वापस आके थोड़ा सा लेवल समझने की कोशिश करेंगे कि कल की गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग किस बेसिस पे हो सकती है। कुछ न्यूज़ है, जैसे कि US का CPI डेटा आया आज, ठीक है। Consumer price rise on gasoline and shelter cost in September. The consumer price index increased 0.4% last month, the Labor Department said on Thursday, यानी कि आज। US consumer price increase in September amid higher costs for rent and gasoline, but underlying inflation is slowing, supporting financial market expectation that the Federal Reserve would not raise interest rate next month. The consumer price index increased 0.4% last month, the Labor Department said on Thursday. The CPI jumped 0.6% in August, which was the largest increase in 14 months. तो बेसिकली जो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, ठीक है, CPI का डेटा जो है इंक्रीज हुआ है 0.4% के एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। और जो CPI जम्प हुआ है करीबन 0.6% इन अगस्त, जो ऑलरेडी 14 महीने से के मुताबिक ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं CPI डेटा को देखा जाए तो उसमें थोड़ा वो बवाल, अगर कहते हैं कि मतलब अगर CPI का डेटा सही आएगा, कंज्यूमर प्राइस का जो इंडेक्स का अगर उसमें थोड़ी गिरावट आती है और कहीं ना कहीं सही आएगा तो मे भी चांसेस है कि फेड जो है अपने फैसले को बदल सकता है। जो इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही थी मे भी शायद वो थोड़ा रुक जाए। बट ये जो न्यूज़ है ये करीबन हमारे CPI डेटा, US CPI डेटा आने से पहले की न्यूज़ है। फेड मिनट्स फ्लैग हाई रेट्स फॉर सम टाइम वाइल रिस्क शिफ्ट। तो बेसिकली वो बढ़ाना तो चाहते थे, बट मुझे लगता है जैसे कि CPI डेटा अभी सही आया है, कोई इतना खास नहीं है, ऐसी कोई खास गिरावट नज़र नहीं आई है, अच्छा खासा थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी हुआ है। तो मे भी शायद यहाँ से फेड जो है इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए और जो इंटरेस्ट रेट की दरें हैं उन्हें बढ़ाएगा नहीं शायद। अब एक न्यूज़ और आई है कि US ने जो है 2 कंपनी को सैंक्शन कराया क्योंकि दे वर वॉलेटिंग द रशियन ऑयल प्राइस कैप। तो 2 कंपनी जो है उनमें से एक जो है UAE की है, ठीक है, और जिसका नाम है लूम्बर मैराइन SA, और दूसरी जो है वो टर्की बेस्ड है, कोई आइस पेरेल नेविगेशन कॉप करके। तो इन दोनों के ऊपर US ने एक सैंक्शन लगाई है अपने यहाँ पर, क्योंकि ये जो लोग थे ये कहीं ना कहीं रशियन ऑयल प्राइस के अंदर जो है
मैनिपुलेशन कर रहे थे, वॉयलेट कर रहे थे उसको, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर सैंक्शन लगाई है 2 कंपनीज का। तो इसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है क्रूड ऑयल का, तो ऑयल प्राइजेस का या क्रूड ऑयल का, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नज़र आएगा, क्योंकि सैंक्शन कोई छोटी मोटी कंपनीज पे नहीं है, बड़ी कंपनीज में है। यूए की एक बड़ी कंपनीज और टर्की बेस कोई एक बड़ी कंपनी है जिनके ऊपर जो है सैंक्शन लगाया गया। तो वापस आ जाते हैं और लेवल्स पे बात करेंगे कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो सकती है या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। देखिए मार्केट ने आज जो है ऑलमोस्ट 19,800 को एक लेवल बना के चली, बट जिस तरीके से अभी डॉ फ्यूचर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बदलाव जरूर आ सकता है। और मे भी जैसे कि इसराइल और फ़लस्तीन का वॉर भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिल सकती है। मे भी शायद 70 से 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है कल को ओपनिंग में, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है 70 से 80 पॉइंट्स की। तो अगर ये गिरावट होती है, तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मार्केट जो सपोर्ट बनाने का एरिया है मार्केट का, वो 19,700 पे है, यानी कि पूरा का पूरा जो गैप अप हुआ था 10 तारीख को, वो सारा का सारा गैप अप मार्केट वापस फिल करेगी। और फिल करने के बाद अगर वहाँ से रिकवरी लेती है, तो फिर हम एक नया लेवल बनाने की कोशिश करेंगे। बट मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए, वो 19,860 के करीब है। वहाँ से मार्केट रिवर्स ली है बहुत बार। अब वापस निफ्टी 19,000 अगर 700 पर ओपन होती है, तो फर्स्ट 15 मिनट्स के 2 कैंडल अगर देखे जाए, अगर बुलिश ट्रेंड बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड मिल सकता है। अगर वहाँ से फिसले, तो फिर हमारी जो निफ्टी की जो क्या नाम है सपोर्ट लेवल जो नेक्स्ट बनता है, वो करीबन 19,560 के करीब बनता है। बात करेंगे यहीं पर बैंक निफ्टी की। अगर 70 से 80 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आती है, तो मे भी एक चांसेस है कि करीबन 150 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में भी आ सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी 44,600 के करीब है, तो 44,350 के करीब अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी, ये 350 नहीं 450 के करीब अगर ओपन होता है, तो मार्केट में एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। 450 पे एक सपोर्ट है। अगर यहाँ से फिसलते हुए नज़र आया, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो सीधा 44,000 पे बनेगा। तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट की संभावना है। अगर 44,400 को होल्ड करते हैं कल, तो फिर वापस ऊपर निकलते हुए नजर आएंगे। अगर नहीं होल्ड करते हैं और उससे नीचे निकलते हैं, तो मे भी फिर नीचे कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, सीधा 44,000 पे 44,040 के करीब जो है सपोर्ट लेवल बन रहा है। वहाँ तक बैंक निफ्टी भी जा सकती है कल के दिन ही, इनकमिंग डेज। बट अगर कल को अच्छी खासी गिरावट रहती है मार्केट के अंदर, जिस तरीके की गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, ज़्यादा चांसेस यही है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी मार्केट में, चाहे वो 50 से 80 के पॉइंट के बीच बीच में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो दैट कैन बी अ गुड टाइम टू ट्रेड, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक गिरावट, हमने 19,500 पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने भी जो है 44,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के 44,600 700 की तरफ भी जाते हुए नजर आई है, बट वहाँ से गिरावट नजर आई थी। तो मे भी चांसेस है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा बुलिश हो सके, बट सुबह के सेशन में भी थोड़ा बेरिश रहेगा मार्केट के अंदर। और फिर उसके बाद जैसा जैसा कारोबार होगा, या एफआईआईज़ की सेलिंग प्रेशर हो या डीआईआईज़ की बाइंग प्रेशर हो, जिस तरीके का भी एक तरीके से सपोर्ट मिलता है मार्केट को, या कोई शॉर्ट कवरिंग आती है रिलायंस में या एचडीएफसी बैंक में, तो मे भी हम एचडीएफसी निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो लेवल्स बड़े क्लियर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 19,850 जो है कल के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा मार्केट को। अगर मार्केट उसे तोड़ के बाहर निकलती है 2 बजे से पहले पहले, तो हम 900 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है 50 से 80 पॉइंट की। तो अगर मार्केट 19,700 पे लेवल बना के सपोर्ट नहीं बनाती फर्स्ट 2 कैंडल 15 मिनट्स के, तो हम वहाँ से भी फिसलते हुए देख सकते हैं, यानी कि 19,500 550 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है हमारा 44,700 के करीब बन रहा है। और अगर कल को गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट के अंदर और 44,450 के करीब हम ओपन होते हैं, और वहाँ से अगर थोड़े और फिसलते हैं, तो हमारी मार्केट करीबन 44,400 पे एक सपोर्ट है। अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करती है,
मार्केट 12 बजे से पहले पहले, तो मे भी चांसेस है कि 44,100 की तरफ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है, ग्लोबल व्यूज़ जो है अच्छे नहीं है। अगर रात रात में हम यहाँ से क्या नाम है डॉ फ्यूचर्स के अंदर या डॉ जोन्स के अंदर अच्छी खासी एक चढ़ाई होते हुए नज़र आती है 100 से 150 पॉइंट की, तो मे भी चांसेस है कि मार्केट के अंदर एक रिकवरी आ सकती है, वरना यहाँ पर थोड़ा बहुत बवाल जरूर बना रहेगा मार्केट के अंदर। तो ये थी आज की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।